नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी से 12वीं के केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑफलाइन फॉर्म कब जारी कर रहा है, आज मैं इसकी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और सबकी शिक्षा के बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। तो कक्षा दूसरी से 12वीं के फॉर्म, जिसमें अभी वे फिलहाल कक्षा 11वीं की बात नहीं कर रही, वे ऑफलाइन माध्यम से भरे जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑफलाइन मोड कहा जाता है। वह निकल रहे हैं 8 अप्रैल से, जो कि है शुक्रवार, और फॉर्म भरकर जमा करवाने की जो आखिरी तारीख होगी वह होगी 16 अप्रैल, जो कि होगा शनिवार। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के फॉर्म आप भर पाएंगे। इन फॉर्म्स जो भरे जाएंगे ऑफलाइन फॉर्म, इनका रिजल्ट निकल जाएगा 21 अप्रैल को, और उसके बिल्कुल अगले दिन यानी कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच आप दाखिला प्रक्रिया के लिए उस केंद्रीय विद्यालय पहुंच जाएंगे जहां आपके बच्चे का दाखिला हुआ है, और कागजात सही दिखाकर और बाकी सब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं दाखिले संबंधित वह पूरा कर आपके बच्चे को दाखिला मिल जाएगा। तो कक्षा 11वीं से छोड़कर, कक्षा 11वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के दाखिले की अंतिम जो तिथि होगी वह होगी 30 जून। अब बात की जाती है कक्षा 11वीं के दाखिले कब होंगे, तो कक्षा 11वीं के दाखिले कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद होंगे। जिन जिन राज्यों में कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित होता चला जाएगा वहाँ कक्षा 11वीं के दाखिले शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले वह बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा जो उसी केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं। फिर उन बच्चों को दाखिला मिलेगा, दाखिले का मौका मिलेगा जो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से उस केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए आ रहे हैं। और आखिरी में उन बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा जो अलग अलग प्रकार के स्कूलों से, जैसे कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सैनिक स्कूल या अलग अलग प्रकार के स्कूलों से उस केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं। तो जिस दिन से कक्षा 11वीं के दाखिले शुरू होंगे उसके पूरे 30 दिन के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। अब बहुत से पेरेंट्स मुझसे यह सवाल भी करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर के जो पास केंद्रीय विद्यालय है उसमें उसी कक्षा में सीट खाली है जिसमें हम अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। आपको 8 तारीख को उस केंद्रीय विद्यालय के बाहर के जो सूचना पट होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उसे चेक करना होगा, देखना होगा कि वहाँ उन्होंने कोई पर्चा लगाया है कि नहीं, प्रिंट आउट लगाया है कि नहीं। क्योंकि आमतौर पर स्कूल वाले प्रिंट आउट लगा देते हैं स्कूल के बाहर, जिसमें जानकारी होती है कि हमारे स्कूल में इन कक्षाओं में इतनी इतनी सीटें खाली हैं, या फिर हमारे स्कूल में किसी भी कक्षा में सीट खाली नहीं है। साथ ही स्कूल वाले यह जानकारी अपने स्कूल की वेबसाइट पर भी देते हैं। तो स्कूल के बाहर जाकर और स्कूल की वेबसाइट दोनों की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूल जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, जिस केंद्रीय विद्यालय में, उसमें सीटें खाली हैं कि नहीं। अब अगर सीट खाली है तो आपको कैसे भरना होगा फॉर्म, उसके संबंध में मैं आपको देने जा रही हूँ जानकारी। देखिए, यह एक फॉर्म है, यह हर केंद्रीय विद्यालय में इसी प्रकार का फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म देखिए इस प्रकार से होगा, और यह फॉर्म भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय का नाम होगा, यह किस रीजन में आता है। अगर रीजन की या संभाग की में आपको कन्फ्यूजन होती है तो स्कूल वाले आपको बता देंगे। यहाँ पे बच्चे की फ़ोटो लगेगी और फिर यहाँ पे कक्षा लिखेंगे आप बच्चे की जिसमें दाखिला करवाना चाहते हैं। पंजीकरण प्रपत्र फॉर्म नंबर यह पहले से ही होगा, इसमें नहीं हुआ तो स्कूल वाले आपको बता देंगे। विद्यार्थी का पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में साफ साफ बच्चे का नाम लिखिएगा। अंग्रेजी में आप बच्चे का फुल कैपिटल लेटर्स में नाम लिखेंगे। फिर बच्चे का लिंग लिखेंगे, मेल यानी पुरुष, स्त्री, तृतीय लिंग, जो भी बच्चे का लिंग है। बच्चे की जन्म तिथि लिखेंगे, दिन, महीने और साल, इस प्रकार से दिन, महीने, साल। अब आएगा 31 मार्च 2022। यहाँ 20 मत देखिएगा क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसे अपडेट नहीं करा है। 22 आएगा, 31 मार्च 2022 को तक आयु, मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया था आयु का आंकलन हमेशा 31 मार्च पर रखकर करा जाता है। कौन से 31 मार्च? जिस साल दाखिला हो रहा है। तो 22 के दाखिले हैं, 22-23 के 22 में हो रहे हैं, तो 31 मार्च 2022 पर रखकर बच्चे की वर्ष के अनुसार कितनी उम्र है, मास के अनुसार, महीने के अनुसार और दिन के अनुसार। फिर बच्चे का रक्त समूह क्या है, उसके बाद किस श्रेणी से बच्चा संबंधित है, सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर,
ओबीसी क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, डिफरेंटली एबल्ड यानी कि दिव्यांग बच्चे, सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो जो भी है, और उसका आप सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। जब आप शुरुआत में सर्टिफिकेट देंगे तो आप इसकी फोटो कॉपी देंगे, ओरिजिनल नहीं देंगे। ओरिजिनल तब दिखाया जाता है जब दाखिले का समय आता है, जब दाखिला बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया है, बच्चे का चयन कर लिया गया है दाखिले के लिए, तब ओरिजिनल देते हैं। ओरिजिनल मत दीजिएगा। फिर आधार कार्ड नंबर बच्चे का अगर है तो डाल दीजिए। फिर माता पिता का विवरण आएगा, माता और पिता का, उनका नाम, उनका राष्ट्रीयता, हम सब भारतीय हैं तो इंडियन आएगा। वह क्या व्यवसाय करते हैं, माता जी घर से बाहर जाती हैं वैसे काम करती हैं, या फिर वे घर का सारा काम करती हैं, क्योंकि काम तो हर माँ बहुत करती है। मतलब ये शब्द कि आपकी मम्मी काम करती हैं, मुझे ये शब्द बड़े ही ख़राब लगते हैं। मुझे हर माँ काम करती है, कोई घर से बाहर जाकर भी काम करती हैं, कोई घर का पूरा काम संभालती है, और घर का काम संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर कार्यालय का पता, फिर घर का पता, विद्यालय से स्कूल की दूरी। आप कन्फ्यूजन है वैसे तो एरियल डिस्टेंस निकालते हैं, कन्फ्यूजन है तो स्कूल वाले मदद कर देंगे। बेसिक पे 7 सालों में आपके स्थानांतरण का नंबर, माता पिता की सेवा श्रेणी, कर्मचारी कोड, ईमेल आईडी, और फिर ये सेवा प्रमाण पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो केंद्र सरकार कर्मचारी हैं उनके लिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स अगर आपके है काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी डिटेल्स इसमें दे देंगे, और नीचे आप उसका काउंटर साइन कर देंगे कि भाई ये है, ये है, और ये जो भी है काउंटर साइन। आई थिंक ये हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस, ये हेड ऑफ द ऑफिस काउंटर साइन करेंगे, ठीक है। और ये है डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से यह फॉर्म है जो आपको भरना होगा कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमारे स्कूल के पास सीट खाली है, हमें पता चल गया, तो फॉर्म किस प्रकार से हम जमा करवाएंगे। देखिए इसमें भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होगा कि स्कूल वाले आपको बोलेंगे कि हमारे स्कूल में आइए, फॉर्म की हम कॉपी आपको दे देंगे, याद रखिएगा निःशुल्क मिलेगी। फॉर्म की कॉपी आपको दे देंगे, आप फॉर्म की कॉपी भरिए और जमा करवा दीजिए, ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी जोड़कर। कई स्कूल वाले कहेंगे कि नहीं कोरोना काल है, हमारे स्कूल मत आइए, स्कूल की वेबसाइट पर जाइए, हमने वहाँ फॉर्म का लिंक दिया, क्लिक करिए, फॉर्म का प्रिंट निकालिए, भरिए, और हमारे स्कूल के ईमेल आईडी पर स्कैन फॉर्म को स्कैन करके उसे ईमेल कर दीजिए हमारी ईमेल आईडी पर, और हमारा ईमेल आईडी भी मेंशन करा होगा। तो आपको देखना होगा कि स्कूल किस प्रकार से दाखिले के बारे में आपसे कह रहा है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।